कामनाएं आपको। माँ वीणा पानी की वंदना का आदेश हुआ है। चाहती हूँ कुछ शब्द माँ के सम्मान में कहूँ और अपनी पूजा अर्चना में समर्थन आप सबका चाहती हूँ। एक बार मुझे आदेशित कर दे, मेरा भी मनोबल बढ़ जाए। इतने मूर्खों के बीच में बोल पाना बड़ा मुश्किल होता है। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मूर्ख तो सबसे ज्यादा उल्लू को माना गया, लक्ष्मी जी तो उल्लू पे सवार रहती हैं। आपको क्या कष्ट है? तो थोड़ी देर समझ जाइए, मैं आप पे सवार हूँ और शांत होकर बैठ जाइए। जी, मैं शिरोधार्य करता हूँ। स्वागत है। मातु शारदे वरदे, मातु शारदे वरदे, मैं तो शीश नवाने आई हूँ। मातु शारदे वरदे, मातु शारदे वरदे, मैं तो शीश नवाने आई हूँ। आशीषों से झोली भर दे, क्या बात है? आशीषों से झोली भर दे, शब्द पुष्प में लाई मातु शारदे वरदे, मैं तो शीश नवाने आई हूँ। आशीषों से झोली भर दे, शब्द पुष्प में लाई हूँ। और निवेदन करती हूँ माँ से, हम कवियों के लिए वंदना क्या होती है पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि अक्षत रोली चंदन कुमकुम सब कुछ शब्द व्यंजना है। कंठ का ये सरमातु तुम्हारी कृपा बिना कुछ भी ना है। अक्षत रोली चंदन कुमकुम सब कुछ शब्द व्यंजना है। कंठ का ये सरमातु तुम्हारी कृपा बिना कुछ भी ना है। नवरस का ये थाल सजा कर, नवरस का ये थाल सजा कर भोग लगाने आए हो। मातु शारदे वरदे, मैं तो शीश नवाने आई हूँ। आशीषों से झोली भर दे, शब्द पुष्प में लाई हूँ। और पुनः निवेदन करती हूँ माँ से कि वाणी हो प्रतिबिंब सत्य का और जीवन का दर्पण हो। सबके मन की बात कहूँ मैं, हर्षित श्रोता गण हो। वाणी हो प्रतिबिंब सत्य का और जीवन का दर्पण हो। सबके मन की बात कहूँ मैं, हर्षित श्रोता गण हो। अनुभूति का दीप जला ले, क्या बात है? क्या बात है? अनुभूति का दीप जलाने मंच सजाने आए हो। मातु शारदे वरदे, हम सब शीश नवाने आए हैं। आशीषों से झोली भर दे, शब्द पुष्प हम लाए हैं। जय हो। बिल्कुल मजा नहीं आया कि आन अभी बाकी है, शान अभी बाकी है। आज के इस कार्यक्रम में एक पहचान अभी बाकी है कि आन अभी बाकी है, शान अभी बाकी है। आज के इस कार्यक्रम में एक पहचान अभी बाकी है। और ये महामूर्ख कवि सम्मेलन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। मन में अरमान यही बाकी है। पूरा करो भाई, अरमान पूरा करो। कि अज्ञानी आ गए हैं, जरा मुस्कुराइए। क्या बात है? क्या बात है? कि अज्ञानी आ गए हैं, जरा मुस्कुराइए। सबको हंसाऊंगा, अभी ताली बजाइए। और आगरे में ताजमहल है,
आज खड़ी होली है, मैं यदि कुछ मजाक कर दूं तो कोई बुरा मत मानिएगा कि आगरे के ताजमहल मैं बनवाऊंगा यहाँ। हाँ अच्छा। वही के लिए पहले कोई मुमताज लाइए। अच्छा है, अच्छा है। ये सामने वाली कैसी रहेगी? लीजिए, मुमताज खरीद लीजिएगा। वो दादाजी पैसे दे रहे, मुमताज खरीद लेना। हाँ, वो लखनऊ में मिल जाएगी, सस्ते में बता रहे हैं। इतने साहित्यकार यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ मैं कहता हूँ कि आगरे के ताजमहल को मैं बनवाऊंगा यहाँ। हाँ, वही के लिए पहले कोई मुमताज लाइए। आइए, आज अभी एक बात सामने आई कि आज इस कार्यक्रम में कोई महिला श्रोता नहीं है, लेकिन मंच पर तो एक महिला है ही है। आज का मैं पूरा काव्य पाठ आप ही को समर्पित करता हूँ। हाँ। देखिएगा कि भगवान करे तुम फूल बनो। फूल बनो। बता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, भाई इसकी जरा थोड़ी व्यवस्था कराओ रजनीश जी, दोनों की, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा ये जना जी। हाँ वो अज्ञानी जी आइए, अब आप ताजमहल बनाना शुरू करिए। हाँ, कल्लू शांत बैठो बिल्कुल। मैं चाहता हूं सबसे पहले हमारे सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये पंक्तियां आप सभी के मन से निकल रही और आप सभी लोग इस बात को एहसास कीजिए कि आप सभी लोग अपनी अपनी प्रेमिकाओं से कह रहे हैं। पंक्तियां देखिएगा कि भगवान करे तुम फूल बनो, भंवरा बन कर मड़रावा करी। वाह। कि भगवान करे तुम फूल बनो, भंवरा बन कर मड़रावा करी, और तुम्हारे तन का रस पावे का पंखुड़ी पंखुड़ी लपिटावा करी। अच्छा है, अच्छा है। ताली बहुत गलत जगह बज गई। ताली बजने वाली पंक्तियां अब आ रही हैं कि नहीं तो तुम साबुन ऐसी बनाओ, हाँ, जहिते हम रोज नहावा करी, जय हो। और जहां मन होए लगावा करी। जहाँ मन हो, क्या बात। और यही जाड़े माँ मोटी रजाई बनाओ, जब झाड़ू लागे घुस जावा करी। वाह वाह, एवं मस्त। चार पंक्तियां और देखिएगा। अरे कि जोगीरा सारा रा रा रा। आज होली, अभी कुछ समय बाद होली में आग लगेगी। अरे कि जोगीरा सारा रा रा रा। कि बीबी गर मीठी होती है, भौजी है नमकीन। कि बीबी गर मीठी होती है, भाभी है नमकीन। साली से ज्यादा मिलती है सरहज माँ प्रोटीन। जोगीरा सारा रा रा रा। वाह वाह। जोगीरा सारा रा रा रा। कि बीबी गर मीठी होती है, भाभी है नमकीन। बीबी गर मीठी होती है, भाभी है नमकीन। साली से ज्यादा मिलती है सरहज माँ प्रोटीन। जोगीरा सारा रा रा रा। कि सेहत सही चाहते हो, सरहद से जोड़ो तार।
सेहत सही चाहते हो सरहद से जोड़ो तार, सुजुकी जिप्सी छोड़ चलाओ मस्त इनोवा कार, जोगीरा सारा रा रा जय हो, वाह। कि काजरमा बने धारो यू फागुन का असर है, कि काजरमा बने धार यू फागुन का असर है, और सूरत में खूब निखार यू फागुन का असर है। अरे कि दिन में जो कई बार कहूँ बहू से ज्यादा, बूढ़ा करें सिंगार यू फागुन का असर है। वाह, क्या परीक्षण है। कि गर्दा भरी बयार यू फागुन का असर है, दद्दा कि गर्दा भरी बयार यू फागुन का असर है, और मन माँ उठे कुम्हार यू फागुन का असर है। कि प्यार का बुखार अगर जवान से ज्यादा, हाँ, बूढ़े के हो सवार यू फागुन का असर है। चार पंक्तियां और देखिएगा। एक छोटा सा गीत पढ़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन सभी लोग साथ दीजिएगा। देखिए, अरे कि एक होए, अरे कि एक हो तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठे हैं। कि एक होए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी लोग जुड़ जाइएगा। मैं वादा करता हूं कि एक होए, कि एक हो तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठे हैं, और काहे दोष कोई का लगाई, ये नेता सब झूठे हैं। कि हाथी पंजा साइकिल वाले और कमल का फूल, हाथी पंजा पंजा हाथी, हाथी पंजा साइकिल वाले और कमल का फूल, गांव के प्रधान सभा से सबका वह वसूल, बस अपना ही भला दिखाई, नेता सब क्या बात है, वाह 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 वाह। कि एक होए, कि एक हो तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठे हैं। कि भैया किहन घोषणा काला धन हम बाहर से ले आई, ये 1 साल पहले मैंने गीत लिखा था। एक बहुत बड़े बीजेपी का फोन मेरे पास आया कि अज्ञानी जी इस पंक्तियों को काट दीजिए, लेकिन मैंने नहीं काटिया। वो जो पंक्तियां देखिएगा। कि किहन घोषणा काला धन हम बाहर से ले आई, 15 लाख सबके खाते में वह मका पहुंचाए कोई, पावा हो तो हम का दिखाई, वाह। कि किहन घोषणा काला धन हम बाहर से ले आई, 15 लाख सबके खाते में वह मका पहुंचाए कोई, पावा हो तो हम का दिखाई, ये नेता सब झूठे हैं। अरे एक हो तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठे हैं। कि भैया जलुआ रहा है बिहार के भीतर झंडा को फहराए, इससे ज्यादा क्या लिखा जा सकता है। कि जलुआ रहा है बिहार के भीतर झंडा को फहराए, ध्वाका देन हमें हरहन का चारा गे सब खाए, अब लाइन टेन पर यह बुताई, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। ये लाइन टेन पर यह बुताई, ये नेता सब झूठे हैं, और काहे दोष कोई का लगाई, ये नेता सब झूठे हैं। एक बंद और देखिएगा। कि भैया नारा लगा रहा यूपी में मच गया हाहाकार, 4 महीना पीछे जाइए। कि नारा लगा रहा यूपी में मच गया हाहाकार, तिलक तराजू और तलवार के जूता मारो 4, अब मिसर करती अगुवाई। क्या बात है, वाह। लेकिन मित्रों, बैठे रहो, शाबाश।
कि आप सब, हम तो होते तो इसमें एक चरण और जोड़ देते कि आप सबन का देख देख के हम तो हन शर्मिंदा, आप सबन का देख देख के हम तो हन शर्मिंदा, और पता नहीं लागत है आप सब मुर्दा हो या जिंदा, जब सोता यू ताली न बजाई इस सोता सब झूठे हैं। हम बेकार है सोता सोता कहने के बाद ताली नहीं बजाते। हमारे बीच में आदरणीय सागर गुप्ता जी आ गए, हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हालांकि वो नाम से तो सागर है लेकिन लगता है मंदराचल है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ऐसे ही मंदराचल से हुआ था। आइए आप हमारे बीच आए, हम सचमुच में अभिभूत है हम सब। और ये तो हम लोगों की बातें वो चला करेंगी। हाँ, ये हो बुरा न मानो होली है, तो जो बुरा मानने वाले थे वो चले गए। देखो जगदीप बंसल जी कहाँ चले गए? अच्छा, हाँ देखिए पंकज गौड़ जी के पास चले गए, शायद बचेंगे नहीं, वहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे। तो बैठिए आप कहीं भी, लेकिन अपने दायित्व का पालन करते रहिए। आप नेता नहीं है, आप श्रोता हैं, और इसलिए वो झूठे हो सच्चे हो इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम सब सच्चे श्रोता हैं, ये एक बार हमको पता कैसे लगे, आपकी तालियों से पता लगेगा कि आप झूठे नहीं हैं, सच्चे श्रोता हैं। तो ऐसे ही आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आती रहे। आइए हम आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसे कवि को बुला रहे हैं जो आपके बहुत ही निकट के हैं और आपके बहुत क्या बोलते पसंदीदा कवि हैं, जिनको आपने हर बार बहुत पसंद किया है और हमेशा जो है वह पसंद करते हैं जिनको आप। ऐसे भाई जगजीवन मिश्र जी को हम आवाज दे रहे हैं कि वो आए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके जगजीवन मिश्र जी का स्वागत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं इस पूरे माहौल को एकदम वो महामूर्ख सम्मेलन में बदल दे। रहती रहें लुकानी आज आए गई हैं, संझा का आए जाए का बताए गई हैं, संझा का आए जाए का बताए गए हैं। मन होई भला कैसना रंग रूप देख के, मन होई भला कैसना रंग रूप देख के, कुंभिलानी रहे होरी मगदराई गई है, कुंभिलानी रहे होरी मगदराई गई है। वाह, आप सब मन से सुनेंगे इसी उम्मीद है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनेगा। स्वागत है। और ऐसे में जब रंग डाला जाता है, कहाँ कहाँ डाला जाता है आप सब जानते हैं, तो 4 पंक्तियां सुनेगा कि भौ जित गयन मिले तो कहन आजू जाओ ना, भौ जित गयन मिले तो कहन आजू जाओ ना, पकवान देखी उनके आए गेन है ताऊ माँ, पकवान देखी उनके आई गेन है ताऊ माँ। गुझिया का मुँह में धर लेहन भौजी कहिन सुनो, गुझिया। अब इधर उधर मत भटकेगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनेगा। यही महामूर्ख कवि सम्मेलन कहा जाता है। हम कहते कुछ और है, लोग समझते कुछ और। सुनेगा कि गुझिया का मुहिमा धर लहन भौजी कहिन सुनो, जीव भर के खाओ होरी है तनिको डेराओ ना, जीव भर के खाओ होरी है तनिको डेराओ ना। आराध्य जी की उपस्थिति है, हालांकि आप कोने में छुपे बैठे हैं, आप छुपे ही रहें वो अच्छा है। मैं अगली पंक्तियां कुछ पढ़ता हूं, सुनेगा। और यहाँ दादा लोगों की उपस्थिति है, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, 4 पंक्तियां सुनेगा कि दादा की होली पहले ते बहुत ही गरी गई। दादा की ओर देखिएगा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि दादा की होली पहले ते बहुत ही गरी गई, आयु रहे मन रहे बात बिगड़ गई, आयु रहे मनो रहे बात बिगड़ गई, पिचकारी पकड़ दादा जैसे आक्रमण किहिन, पिचकारी पकड़ जैसे दादा आक्रमण किहिन, दुई दाई पिच पिच भय खाली निकर गई, दुई दाई पिच पिच भय खाली निकर गई। वाह, पिच पिच का जवाब नहीं। वाह, फिर से कहते हैं दादा पढ़ दीजिए। हाँ, एक बार और पिच पिच हो जाए। हाँ, बिल्कुल पिचिक्का खाए खाए नहीं।
मैं पढ़ता हूँ, एक बार तालियों का माहौल बनाइए, लोग डर रहे हैं कि यहाँ सुनते नहीं, आप सब बता दीजिए कि यहाँ के लोग बहुत अच्छी कविता सुनते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुनेगा। कि दादा की होरी पहले ते बहुत ही गरी गई, दादा की होरी पहले ते बहुत ही गरी गई, आयु रहे मनौ रहे बात बिगड़ गई, आयु रहे मनौ रहे बात बिगड़ गई, पिचकारी पकड़ दादा जैसे आक्रमण की, पिचकारी पकड़ दादा जैसे आक्रमण की, दुई दाई पिच पिच भई खाली निकल गई, दुई दाई पिच पिच भई खाली निकल गई। यू व्यर्थ बक की रहा देखो सब बवालू है, यू व्यर्थ बक की रहा देखो सब बवालू है, यू जौन कही रहा है न यही का सवालू है, ई दादा की पिचकारी का कह रहे पिच पिच, जैसे बाबा माँ बुढ़ाप, जैसे बाबा बुढ़ाप मिनका जवानी माल है, बाबा के बुढ़ापा में ये हाल है जो तुम कर रहे हो, जो हम कर चुके हो तुम कर रहे हो, हम मर चुके हैं तुम मर रहे हो, ये बहुत गहरा भवसागर है बेटा, हम कर चुके हैं तुम कर रहे हो। तभी ये दादा जान पाए जब हमारा हाल ये है तो आपका क्या रहा होगा, मैं तभी जान पाया। अगला मुक्तक पढ़ता हूँ, सुनेगा। स्वागत है। कि वही देखी हमका अपने घर में घुस गई है, वही देखी हमका अपने घर में घुस गई है, तनिकई में छुप गई लगाई लूसी गई है, तनिकई में छुप गई लगाई लूसी गई है, पकड़े मिली पिचकारी अपन सूधी कई दहन, पकड़े मिली पिचकारी अपन सूधी कई दहन, रंग दूरी धरो लागी रहा चूसी गई है, रंग दूरी धरो लागी रहा चूसी गई है। और एक आध मुक्तक अभी जोगीरा की बात चली, मैं भी एक आध जोगीरा पढ़ता हूँ। आप सबका अगर मन हो तालियां बजाने का, महेश शर्मा जी दूर से दिखाई दे रहे हैं, हाथ उठा के तालियां बजा दीजिए। मैं मुक्तक पढ़ता हूँ, आप सब बहुत स्नेह आप सबका मिलता रहा है। मैं पढ़ता हूँ और अगर साथ में तालियां बजाएंगे तो और आनंद आएगा, इन सब की हिम्मत बढ़ेगी। जो तीनों लोग करा रहे हैं मिल करके, जैसा कि दादा ने बताया, इन सब की हिम्मत बढ़ेगी, आगे और कराएंगे, ये ताकत मिलेगी आपकी तालियों से। एक बार और हाथ उठा के तालियां बजाइए और बताइए इनको कि आप ये कराते रहिए। मैं पढ़ता हूँ, स्वागत। कि जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा, दादा आप भी ताली बजाओ, हाथ बांधे हो। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, कि व्हाट्सएप मैसेंजर हावी और वीडियो कॉल, व्हाट्सएप मैसेंजर हावी और वीडियो कॉल, बाबा अपना फोन निकाले मार रहे मिस कॉल, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक आध और जोगीरा सुनेगा, कि राज खुल रहे तो विचलित हैं अब दादा रजनीश, राज खुल रहे तो विचलित हैं अब दादा रजनीश, घर वाली तो एक है लेकिन बाहर वाली 20, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और जैसा मैंने महसूस किया, और सुनेगा, कि मार मार मिस कॉल पटाए थे अमृत जी कमलेश, मार मार मिस कॉल पटाए थे अमृत जी कमलेश, पूरी काल लगा ले भागे मिश्रा जी अरुणेश, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। होली में तो देखने को मिलता है, कुछ अजीब सा होता है। मैंने अगला जोगीरा लिखा, सुनेगा, कि होली की मस्ती अलबेली पानी हो या चाय, होली की मस्ती अलबेली पानी हो या चाय, चौराहे पर चढ़ती देखी सांड के ऊपर गाय, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और सुनेगा, यहाँ पर महामूर्खों की उपस्थिति है तो मैं पढ़ता हूँ, कि महामूर्खों का भैया मूर्खाधिराज जो हो। अंचल जी सुनेगा, मैंने तो यहाँ अभी तक आकर के समझा तो मैं बताता हूँ,
कि महामूर्खों का भैया मूर्खाधिराज जो होए, नहीं दूसरे की पटती अपनी भी डाले खोए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक आध पंक्तियां पढ़ता है कि मुड़कर देखूं तो मन बह के देख गुलाबी गाल, मुड़कर देखूं तो मन बह के देख गुलाबी गाल, बट वृक्षों के आगे मेरी नहीं गलेगी दाल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा। और एक आज सुनेगा कि थोड़े दिन पहले गया धर्मराज के साथ, थोड़े दिन पहले गया धर्मराज के साथ, ऑफिस में जितनी मिली सबके हुआ विकास। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा। और अंतिम जोगीरा सुनेगा, इसके बाद एक गीत पढ़ूंगा अगर आप सबका आदेश होगा कि रंग डाला कितना कहाँ किया न मैंने गौर, रंग डाला कितना कहाँ किया न मैंने गौर, भाभी जी सिसकी भरे कहती थोड़ा और। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा कि गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला, गजबू कई डाला। तालियां साथ में बजाइए तो मजा आएगा कि गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला, गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला। हुआ क्या वो सखी बता रही है, सुनेगा कि होली माँ तुम हूँ तन को डरवाओ। सखी बता रही है जो हमारे यार ने डाला, और क्या क्या डाला, कैसे डाला और क्या कहा कि होली माँ तुम हूँ तन को डरवाओ, होली माँ तुम हूँ तन को डरवाओ, बोला कि हम हूँ का गुझिया खवाओ, बोला कि हम हूँ का गुझिया खवाओ, मुट्ठी में पकड़े रही काला काला, गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला, गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला। और क्या हुआ अगला बंद सुनेगा, वो जो बताती है कि अपने का वही ते बहुत हम बचाएं, अपने का वही ते बहुत हम बचाएं, दौरन के मड़ियन मा खूब लुकाएं, दौरन के मड़ियन मा खूब लुकाएं, हालत ना पूछो जो तोरी सी है ताला, गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला, गजबू कई डाला। आपकी तालियां कमजोर हैं, हाथ उठा के तालियां बजाए तब मैं गीत पूरा करता कि गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला, गजबू कई डाला। और उसने जो बताया, सखी ने क्या बताया कि ऐसा जुटा सब सारा बोर कीन, ऐसा जुटा सब सारा बोर कीन, गोझियों का फिर वह मजा खूब लीन, गोझियों का फिर वह मजा खूब लीन, पहुँचू ना पायन है फिरते निकाला, गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला, गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला, गजबू कई डाला। और अगला बंद सुनेगा, क्या वो अंचल जी अपनी व्यथा बताती है कि झपतई रहन मुल्का है मुँह ख्वालो। अब आज का युग है, सुने कैसे होली खेली गई कि झपतई रहन मुल्का है मुँह ख्वालो, बोलू ना पाई कहे तब हूँ बालो, बोलू ना पाई कहे तब हूँ बालो, रगड़िस पकड़ के तो पर गए हैं छाला, गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला, गजबू कई डाला। शास्त्री जी की उपस्थिति हो गई है। हाँ, ये अगर मध्य गीत में आपकी उपस्थिति हुई है तो सच में मैं धन्य हो गया हूँ। आप आ जाइए। सुनिएगा, एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ता हूँ कि गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला, गजबू कई डाला कि झपतई रहन मुल्का है मुँह ख्वालो, झपतई रहन मुल्का है मुँह ख्वालो, बोलू ना पाई का है तब हूँ बालो, रगड़ी सी पकड़ के तो पर गए हैं गजबू कई डाला पिछवाड़े वाला, गजबू कई डाला। और अगला बंद सुनेगा कि यही ते निकारे तो फिर वही माँ डार,
यही ते निकारे तो फिर वही माँ डारे, कब हूँ न घींचे तो दूरी उते मारे, कब हूँ न घींचे तो दूरी उते मारे, पिचकारी वही की तो लागत है भाला, गजब कई डाला पिछवारे वाला, गजब कई डाला पिछवारे वाला। और अगला बंद सुनेगा कि माने ना हमरू दनादन झांके, माने ना हमरू दनादन झांके, पिचकारी अपनी ना भूलू के रोके, पिचकारी अपनी ना भूलू के रोके, डार से है इतना बनाई दिस नाला, गजबू कई डाला पिछवारे वाला, गजबू कई डाला पिछवारे वाला गज। और अंतिम बंद सुनेगा स्वागत है। कि होली माँ बुढ़वा नहीं विश्वासी, होली माँ बुढ़वा नहीं विश्वासी, हमरे परातो है आई रोवासी, हमरे परातो है आई रोवासी, कैसे बताई कहाँ कहाँ डाला, गजबू कई डाला पिछवारे वाला, गजबू कई डाला पिछवारे। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई। जगजीवन जी ने क्या जो है वह रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। लेकिन भाई जगजीवन जी जितनी खामोश तालियां रही, अगर हम होते आपकी जगह पर तो इसमें 4 पंक्तियां और जोड़ देते। कविता का सुनी जो न ताली बजावे, कविता का सुने जो न ताली बजावे, उठ गए सम्मेलन ते घर का जब जावे, उठ गए सम्मेलन ते घर का जब जावे, घर में पड़ोसी मिले उनके प्याला, गजबू कई डाला, घर में पड़ोसी मिले उनके प्याला, गजबू कई डाला। हाँ तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये कमर्शियल ब्रेक नहीं है, एसेंशियल ब्रेक है। और हमारे बीच जो यहाँ 3 मूर्खाधिराज थे, उनमें से मैं एक की मूर्खता का टेस्ट करना चाहता हूँ और उसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वो भूतपूर्व पुलिस अधिकारी रहे ना, हाँ पुलिस अधिकारी रहे हैं, और इसलिए थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन यह क्योंकि आप सबका समर्थन है इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि मैं श्री आर.के. सिंह जी जो सेवा निपत्र अपर पुलिस अधीक्षक रहे, तब आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उनसे बड़ा अधिकारी रहा हूं। जब मैं अपने घर कवि सम्मेलन में वापस जाता था और अपनी मिसेज को पुकारता था, जी सुनती हो, तो अंदर से बोलती थी आई जी। अब आई जी तो सबसे बड़ा अफसर होता है, तो मैं तो आई जी हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई आर.के. सिंह जी आए और अपने शब्दों से हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद दोस्तों सब। मैंने पुलिस विभाग में कई बार राष्ट्रपति पदक, स्टेट से कई बार सम्मान, और वर्ष 2012 में मेरा नाम राष्ट्रीय पुरस्कार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी प्रकाशित हुआ। वाह। लेकिन वो सम्मान आज मुझे फीके लग रहे हैं आपके मध्य आकर के, जो आप लोगों ने महामूर की उपाधि दिया है। क्या मुझे बात, मैं सादर स्वीकार करता हूँ। क्या बात। मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे इस पुरस्कार की योग्य समझा और यहाँ बुला करके विशिष्ट महामूर्ख अतिथि के रूप में मुझे सम्मानित किया है। धन्यवाद साथियों। सीतापुर की जनता से मुझे बहुत प्यार स्नेह मिला है। मैं यहाँ पर 3 बार सीओ सिटी रहा। जब से महामूर्ख सम्मेलन स्टार्ट हुआ है, शायद 2005 से या 4 से, तभी से मैं यहाँ से आप लोगों उसके सानिध्य में रहा हूँ। गोपाल टंडन साहब, भैया अरविंद मिश्रा साहब हमारे बैठे हुए हैं, पंकज भैया हैं, और भी बहुत लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम बहुतों का जानता हूँ, बहुतों का भूल चुका हूँ। लेकिन ये मैं कहूँगा कि मैंने विभिन्न जनपदों में करीब 25-30 जनपद यूपी के जिसमें मैंने सर्विस की है। इतना प्यार, इतना स्नेह सीतापुर की जनता से मिला, उतना मुझे कहीं नहीं मिला।
आज मैं रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट लखनऊ में अधिवक्ता हूं। मेरे लायक किसी प्रकार का किसी समय कोई भी सेवा हो सीतापुर वासियों के लिए मैं हरदम हर समय हाजिर हूं। बस मैं बहुत अभिभूत हुआ हूं कि आज आपने जो मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मानित किया है। इसीलिए हम अपने भाई अरुण सिंह साहब जो एजीएम है बैंक में, बीडी यादव हमारे रिजर्व बैंक में अधिकारी रहे हैं, उनसे मैंने साथ कहा तो सब लोग अभी होली जलने का समय था वहाँ जलता, लेकिन साहब यहाँ हम लोग अपनी सुलगाने आए हैं। सुलगा करके अब मैं जाना चाहता हूँ अगर आप लोग इजाज़त दें। और जब जब भी आप समय समय पर किसी फंक्शन, किसी त्यौहार, किसी उसमें आप याद करेंगे, मैं सदैव सदैव आकर के अपनी हाजिर हो जाऊंगा खुलवाने के लिए। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में जब भी कभी आग लगवानी हो तो आप इनको याद करिए, ये हाजिर हो जाएंगे, ये आश्वासन दे करके जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई मित्रों। अभी आर.के. सिंह जी कह रहे थे कि मंच पर अरुणेश जी, रजनीश जी, केदार जी आदि आदि कवि बैठे हुए हैं। यही होता है कभी कभी। वो अंचल जी ने एक रिपोर्ट छापी दैनिक जागरण में कवि सम्मेलन की, और उसमें यही लिखा, 4-5 कवियों के नाम लिखे, अरुणेश जी, रजनीश जी, केदार जी, लवकुश जी आदि आदि कवियों ने काव्य पाठ किया। अगले दिन वो आराध्य जी बैठे हैं, उन्होंने जो है हमें व्हाट्सएप पर जो है उस रिपोर्ट की जो है वो स्कैन करके भेज दिया। बोले देखो अंचल जी ने आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी छापी है। तो हमने कहा क्या खाक अच्छी छापी है, इसमें हमारा और आपका नाम तो है ही नहीं। आप भी कवि सम्मेलन में थे, हम भी कवि सम्मेलन में थे। बोले है कैसे नहीं, मृदु जी आप फिर से ठीक से पढ़िए। हमने फिर पढ़ा, मेरी फिर समझ में नहीं आया। आराध्य जी बोले देखो इन्होंने लिखा नहीं है, बाद में आदि आदि कवियों ने काव्य पाठ किया, इसमें एक आदि हम हैं, एक आदि आप हैं। तो ये जो आदि आदि है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए, विदाई दीजिए, जैसे हम स्वागत करते वैसे विदाई दें आर.के. सिंह जी का। और आइए, मैं यहाँ पर देखा ये मूर्खों में केवल मनुष्य ही नहीं है, पशु पक्षी भी उपस्थित हुए हैं। और हमारे यहाँ तो पशु पक्षियों में बाकायदा वो संवाद होता था, काकभूषुंडी का और गरुड़ का संवाद हमने पढ़ा है। तो ऐसे हमारे पक्षी भी बड़े विद्वान होते हैं। उनमें से ही एक पक्षी खंजन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। शिव किशोर तिवारी खंजन जी बाराबंकी से हमारे बीच में आए हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई खंजन जी का। सिर्फ गंगा नहाने से कोई निर्मल नहीं होता, वाह, सिर्फ गंगा नहाने से कोई निर्मल नहीं होता। दुखी जन शाप दे जो वो कभी निष्फल नहीं होता। हमारे भाग्य का यदि कर्म से निर्धारण न होता तो राम का वनगमन सीता के संग में छल नहीं होता। राम का वनगमन सीता के संग में छल नहीं होता। बढ़िया है। कुछ लोग थोड़ा सा खामोश हैं, अगर थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो 10-12 मिनट में मैं पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ूंगा। आप जैसे इतने सुधी श्रोता बैठे हो और कोई यहाँ से प्यासा चला जाए, ये कैसे हो सकता है। एक बार मेरा मन रखने के लिए हाथ उठा करके तालियों से इस कवि सम्मेलन को बनाइए, और यही प्रक्रिया मेरे लिए 10-12 मिनट करिएगा, क्योंकि आनंद को देने वाले कवि बहुत हैं, लेकिन देशभक्ति की बात करने वाले हैं तो मंच पर, लेकिन शायद आज न करें। लेकिन मैं ये हिम्मत करने की कोशिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि है जिनके दर्द सीने में न वो बेदर्द होते हैं, कि है जिनके दर्द सीने में न वो बेदर्द होते हैं। जो फूलों पर चले हैं वो
कभी कांटों पे सोते हैं, किसी का दर्द जब हम दर्द के दिल में मचलता है, सुदामा से लिपट करके तभी घनश्याम रोते। वाह वाह, सुदामा से लिपट करके तभी घनश्याम रोते हैं। और इन 4 पंक्तियों पर पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देगा, क्योंकि आप इन पंक्तियों को निश्चित रूप से सबसे ज्यादा समझेंगे। मुझे सीतापुर के श्रोताओं पर पूरा भरोसा है। निवेदन करता हूं कि मिले यदि प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है, मिले यदि प्रेम का प्याला जहर भी जाम होता है, हृदय जो प्रेम में डूबा वो प्रभु का धाम होता है। जिनका कार्य उत्तम और उत्तम है घराना भी, है जिनका कार्य उत्तम और उत्तम है घराना भी, वही दशरथ का बेटा बन के पैदा राम होता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वही दशरथ का बेटा बन के पैदा राम होता है। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा देश जितना महान है, उस महानता के बावजूद जहां तक यह देश पहुंचना चाहिए था, हम स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? हमारे पड़ोस के खुद मुझे याद आते हैं, कभी इस मंच पर हुआ करते थे जन कवि हरिभक्त सिंह पंवार। उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है कि पूजा इबादत के हामी बहुत है, पूजा इबादत के हामी बहुत है, मेरे देश में इंतजामी बहुत है, तरक्की नहीं फिर भी क्यों हो रही है, हमारे वतन में हरामी बहुत है, हमारे वतन में हरामी बहुत है। तो इनसे भी सावधान रहना होगा। तो आइए हम थोड़ी धारा बदलना चाहते हैं, और यह देश प्रेम के गीत गाकर गए खंजन जी। मैं प्रेम के गीत, जिस प्रेम और श्रृंगार के लिए होली का पर्व जाना जाता है, मैं ऐसे उस प्रेम की बौछार की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। और जो 2 देवियां बैठी हैं, उनमें से मैं जो सबसे नन्ही कलम इस मंच की, जो अपने इसी जनपद सीतापुर की अनामिका ज्योत्सना जी को मैं आवाज देना चाहता हूं कि वो आए। और चूंकि सबसे नन्ही कलम है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिलना चाहिए। एक बार आशीर्वाद की तालियां उठे और ये अंत तक बजती रहे। माँ शारदे को नमन करती हूँ। स्वागत। शारदे मात की वंदना हो गई, शारदे मात की वंदना हो गई, शब्द स्वर छंद में साधना हो गई, शब्द स्वर छंद में साधना हो गई, गुरु कृपा से जला दीप साहित्य का, गुरु कृपा से जला दीप साहित्य का, पाकी आशीष में ज्योत्सना हो गई, पाकी आशीष में ज्योत्सना हो गई। और अभी जैसा कि गुरुदेव ने बताया मैं छोटी हूँ, तो एक मुक्तक और रखती हूँ। आपकी हूँ खरी चाहे खोटी हूँ मैं, आपकी हूँ खरी चाहे खोटी हूँ मैं, आज इस मंच पर सबसे छोटी हूँ मैं, आज इस मंच पर सबसे छोटी हूँ मैं, आपका नेह पाने की हकदार हूँ, आपका नेह पाने की हकदार हूँ, आपकी ही बहन और बेटी। क्या बात है, बहुत अच्छा, आपकी ही बहुत सुंदर, बहन बहुत और सुंदर। बेटी हूँ मैं। और होली का पर्व बिल्कुल समझने रही हो जो बहुत 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 धन्यवाद। देखिए शिखा जी का आशीर्वाद मिला है आपको, जी। बहुत ऊंचाई तक जाओगी।
और एक मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। है दिन चांदी की और सोने की होती रात होली में, है दिन चांदी की और है दिन चांदी की और सोने की होती रात होली में, मिलाई मुक्त को गीतों की हूँ सौगात होली में, मिलाई मुक्त को गीतों की हूँ सौगात होली में, मिला करके दिल से दिल आँखों से आँख कर सुनोगे तुम, मिला करके दिल से दिल आँखों से आँखें कर सुनोगे तुम, तो कर दूंगी मोहब्बत की मधुर बरसात होली क्या में, बात है। तो कर दूंगी मोहब्बत की मधुर बरसात होली में। और मित्रों, मैं फिर इस रसधार को ले चलना चाहता हूँ होली के रंगों की ओर, रंगों उमंगों तरंगों के लिए। और हमारा यह जो जनपद सीतापुर है, यह सीतापुर का संबंध लवकुश से है, और हमारे बीच हास्य क्या एक ऐसा अनूठा हस्ताक्षर। भाई लवकुश शुक्ल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर लवकुश शुक्ल जी को आप स्वयं आमंत्रित करें, और फिर उसी आनंद की ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत कुछ हुआ। अच्छा, वीर रस वाले कवि जो हैं वो सब कहीं अपनी तान खींचे रहते हैं। घर में एक दिन एक वीर रस वाला कवि बोला, तख्त बदल दूंगा, ताज बदल दूंगा, बेईमानों का राज बदल दूंगा। पत्नी ने मारा 1 लाख खींच के, कहा 15 दिन हो गए, चड्ढी बनियान तो बदल नहीं पाया, तख्त बदलने की बात कर रहे हो। क्या बात। तो ये भाई साहब बहुत होता है। एक बार एक वीर रस वाला कभी चला गया मिलिट्री में नौकरी करने के लिए, तो एक शर्त रखी गई। ब्रिगेडियर साहब ने कहा, देखिए ऐसा है, नौकरी हम तुमको देंगे, लेकिन एक शर्त है, गोली चलाएंगे, और अगर तुम हिले नहीं, कांपे नहीं, तो तुम्हारी नौकरी पक्की, और अगर तुम कांप गए तो पक्की नहीं। तो कहा ठीक है, शर्त कर लो। खड़े हुए, एक गोली चलाई गई, वो उनके कुर्ते को चीरते हुए निकल गई। वीर रस के कवि साहब बेहोश पड़े जमीन पे, थर्रा गए, थरथरा गए। थोड़ी देर बाद उठे तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा, इसको एक कुर्ता दे दिया जाए, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा हो नहीं सकता। तो वो उठे खड़बड़ा के, बोले साहब केवल कुर्ते से काम नहीं चलेगा। कहा क्यों? कहा खराब तो पैजामा भी हुआ है ना साहब। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए, मैं अपने रंग में आता हूँ। सीतापुर का ये पवित्र धाम है और बहुत शानदार कविताएं सुनते हैं आप लोग। आइए कुछ छंदों का आनंद लिया जाए, और मेरा एक निवेदन है, समझ में आ जाए, अच्छे लग जाए तो तालियों से सूचित कर देना, खामोशी के साथ मत बैठना। सुनिएगा। स्वागत। कि देखी चुकी है बसंत 42 चाल में, किंतु धमाल अभी तक, और गाल गुलाब की पाखुरी जैसे हैं, होठों का रंग है लाल अभी तक। तो भौह कमान पे नैनों के बाल, कमाल 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 अभी तक, और दादा के चांद पे बाल नहीं, और भाभी है छल्ले उछाल अभी तक। दादा के चांद पे बाल नहीं, और भाभी है छल्ले उछाल अभी तक। ले गए सलीमा चोरी से, वह कहीं न डार्लिंग जी पाए, हम तो तुमरे बिन मर जाए, वह कसका तुमका चूस लिहिस, और जब झाड़ लिहिस तब थूक दे। उल्लू पट्टे ससुरक नाती, बुड़बक तोहरा जीवन माटी, अब घर गृहस्थी माँ ख्यालो, 2 बिगहा है ठंडा प्यालो, बेचियो चूरन हरियाणे माँ, जब लगी आग पिछवाड़े माँ, तुम हो कोल्हू के बैल लला, ना ज्वातम हो ना ख्वातम हो, तुम सुअर के पखाना हो, ना लीपम हो ना पोतम हो। ना लीपम हो न पातम हो। क्या बात है। देखो सामने लिपे पुते बैठे हैं, तो कड़वी दवाई खिलानी पड़ती है, तो कड़वी दवाई सीधे सीधे नहीं खिलाई जाती है, शुगर कोटेड जो है कुनैन की गोली खिलाते हैं। तो ये ऐसे डॉक्टर हैं जो शुगर कोटेड कुनैन जो है वह देते हैं और आपका मर्ज ठीक करते हैं। तो ऐसे शुगर कोटेड
जिनके व्यंग्य होते हैं, जो हंसते हंसाते और कुछ न कुछ ऐसा संदेश दे करके जाते हैं, ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं भाई हमारे अजीत शुक्ल के लिए। यहां से लेके वहां तक जितने लोग हमें सामने तक दिखाई, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें अजीत शुक्ल। ज्ञान के अधिष्ठात्री मां वीणा पाणी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय मृदु जी को एक बार प्रणाम करता हूं। संयोजक रजनीश जी को 2 बार प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे सभी कवियों को 3, 4, 5 बार प्रणाम करता हूं। और आप सभी सुधी श्रोताओं को मैं 7 बार प्रणाम करता हूं। वाह। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और तालियों का महोत्सव कर दे रहा है कि मैं लिखता क्या कि नैन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं, वतन के वास्ते है क्या सभी के फर्ज लिखता हूं। मेरी कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की, है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूं। बहुत अच्छा। और तालियां घनीभूत करना कि यहाँ पर आया क्यों बुलाया आपने हमको, यहाँ पर हम चले आए। कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए, झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला करके हंसाने को चले आए। वाह वाह। कुछ युवा चेहरे दिख रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर आपकी तालियां बताएंगे मुझे कितनी देर रुकना है। मैं पढ़ता हूं कि हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, हसीनों से चोचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, और हासिल ना होगा तुम्हें मजनुआ कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। वाह 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 वाह। जैसे इनको हासिल नहीं हुआ वैसे किसी को हासिल नहीं होगा। रजनीश दादा से निवेदन है कि कार्यक्रम के पूर्व में ना बंटवाया करें। हाँ। हो जाता है। अच्छा है। वो देखो देवरानी जिठानी ऐसे लगे हुए हैं, ये जब पढ़ रहे थे हम खूब ताली बजा रहे थे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। दान कहा कि अपना अनुभव बता रहे, युवा पर प्रतिभ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिनको राम राम कहना चाहिए था ऐसे लोग 80 वर्ष की उम्र में इठलाते हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अब तालियों का महोत्सव चाहता हूँ कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। क्या बात है। ये फागुन का मौसम ऐसा होता ही है। हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो चालान हो रहे, धड़ाधड़ चालान। अगर अब आपके मन की बात कहती हो तो अपना समर्थन चाहता हूँ कि मैंने योगी जी से क्या कहा कि डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल ले, फैसले देश हित में कुछ तो कमाल ले, और चेकिंग में पुलिस के साथ डॉक्टर रखो साहब, जो भर ना सके चालान उसकी किडनी निकाल ले। वाह। जो भर ना सके चालान उसकी किडनी निकाल ले। तालियां आपकी कमजोर हैं। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। आप सीतापुर के पास शाहजहांपुर है, वहां एक बाबा जी पकड़े गए थे मालिश कराते हुए। अगर वो मुझसे मिल लेते तो कभी नहीं पकड़े जाते। आदरणीय मृदु जी हमसे मिलते जुलते रहते, कभी पकड़े नहीं गए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आपका आशीष चाहता हूँ कि चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए, व्यवस्थाएं भी अपने लिए खालिश कराइए, गुंजाइश जहां पर वीडियो बनने की जरा हो, ना भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए। वाह। ना भूल कर ऐसी जगह। अब ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरा वादा एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में भाई साहब नाम बदले जा रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है। किनको तकलीफ है अब देखता हूँ, अपने हाथ रोक लेना कि साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दे, कि साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दे, योगी जी कहीं ऐसा इंतजाम ना कर दे, टीपू को बार बार ये चिंता सता रही, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे। वाह वाह वाह। आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे। 5 मिनट और आपके बीच में हो, पढ़ता हूँ कुछ छंद कि नई नई शादी होती है, ससुर दामाद के प्रसंग का आनंद लेना और झूम जाना, और अपने ठाकों को तालियों में परिवर्तित कर देना कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी, और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंगनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। अच्छा है। ऐसे लोग बजा रहे भाई साहब जिनको ऐसा आइटम मिला है।
कि सिंघनी है बेटी फिर काय क्यों जताई थी। तुम तो अच्छे अच्छा करियर खराब कर दो भाई साहब। कि सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी। बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी। अच्छा, नई नई शादी होती है, जब बहू घर में आती है सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है लड़के की माँ। अब बहू अगर कम दिमाग की हो तो अब उछल जाना कि सास ने बहू से कहा, सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं, और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं। दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गया तो भाई साहब ब्यूटी पार्लर बंद हो गए, बड़ी दिक्कतें हुई। क्या दिक्कत हुई? कविता जी बैठी है, मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने उम्र नहीं बताई। बोली मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 है, मैं 18 साल की हूँ। आप इनको देखो, कह रहे मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 में 18 साल की हूँ। मैंने कहा मेरी भी 1990 है, लेकिन मैं तो 32 साल का हूँ। तो उन्होंने कहा ये आप पुरुषों की समस्या है भाई साहब। अब मैं पढ़ता हूँ, हुआ क्या कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यहाँ नारियों को भी अखरने लगी, और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारे आए आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर। ये पंक्ति 20 बार पढ़ूंगा जब तक नहीं बजाओगे। बजा दो भैया, बजा दो। बज गई। कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यहाँ नारियों को भी अखरने लगी, और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारियां ये आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी। और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी। वाह। धर्मराज जी बैठे पुलिस में है। देखिए पुलिस वाले गलत नहीं होते, हम लोगों की धारणा गलत होती है। एक गरीब व्यक्ति ने एक चिट्ठी में भगवान को चिट्ठी लिखी कि मुझको 40,000 रुपए की आवश्यकता है, अपना पता लिख के गैस वाले गुब्बारे में बांध दिया, और वो चिट्ठी एक थाने में गिरी। इनके जैसा ईमानदार दरोगा था तो उसने रुपए इकट्ठा किए, 20,000 रुपए इकट्ठा हो पाए तो उसके घर लेकर पहुंचे, इसलिए कि अगर नहीं पहुंचेंगे तो ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कम हो जाएगी। अब आम लोगों का नजरिया देखिए भाई साहब पुलिस वालों के प्रति। उसके पास गए, बोले लो तुमने भगवान से 40,000 रुपए मांगे थे, ये लो अपने 20,000। तो उसने क्या कहा कि हे भगवान, अगर रुपए भेजने थे तो किसी ईमानदार आदमी से भिजवाते। पुलिस वाले ने 20,000 बीच में पार कर दिए। वाह वाह वाह। तो पुलिस हमेशा खराब नहीं होती। धर्मराज जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी दादा कह रहे थे कि एक चैनल में पढ़ने के, भाई सब सही बताए कसम से, हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे, मुंबई जाना था कार्यक्रम शूट होने के लिए, तो हवाई जहाज जब उड़ा तो हमको डर लगा। तो वहाँ एक मोहतरमा बोली भाई साहब डरिए नहीं, यहाँ आपको घर जैसा माहौल मिलेगा। हमने कहा बाकी सब बात ठीक, यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। तो मैं बता रहा था कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हुआ तो क्या स्थिति हुई कि पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ, हलवे का मन जाके सूजी लेके आइए। और मैंने कहा लाठी लेके पुलिस खड़ी हुई है, बोली वहां आप पति धर्म निभाइए। तो घर से निकलते ही पुलिस ने धर लिया, बोली लेने आए हो क्या हमें बतलाइए। और मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं। बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए, बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए। क्या बात। अच्छा, इस मंच पे वीर के कवि जो भी है वो अच्छे हैं, पर कहीं कहीं वीर के कवि बहुत खून पीते हैं। एक तो वीर के कवि अभ्यास करते हैं पढ़ने से पहले, कहते मुझको ताकत देना, मुझको हौसला देना, मुझको साहस देना, मुझको संबल देना। तो हमने धीरज का भाई साहब जब इतनी कमजोरी है तो शिलाजीत खाओ, कविता बाद में पढ़ो, काहे प्राण लिए ले रहे हो। ऐसा नहीं हास्य कवि से आपको हंसाना गुदगुदाना जानता है। अगर आपसे अच्छी बात कह दियो तो आप दोनों हाथ हवा में लहरते हुए दिखाई देना चाहता हूँ। खंजन जी की भूमिका को आगे बढ़ाता हूँ कि उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर लोगों को आपत्ति है। हंसाने के साथ अगर अच्छी बात कह के भी जाना चाहिए किसी कवि को, तो मैं पढ़ता हूँ किनको आपत्ति, उनका क्या हासिल हुआ। अब आपकी राम भक्ति देखना चाहता हूँ कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, और ओढ़ा फिर भी न राम नामी चोला जाएगा।
पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, ओढ़ा फिर भी न राम नाम ही चोला जाएगा। और राम नाम सुनकर यूं ही भड़केंगे यदि तुमको भी रावण समान तोला जाएगा। तो हरकत यूं ही घर आती रही जनाब, आगे भी ना आपसे यह खाता खोला जाएगा। अब हाथ खोलना, आगे भी ना आपसे यह खाता खोला जाएगा। और राम नाम से है तुम्हें इतना विरोध, किंतु मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा। मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा। व्यवस्था है कि 25 साल से कम का कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, अगर जो लोग 25 साल से कम हैं और खड़े होने में विश्वास करते हैं तो वो स्थगित हो जाएं। अगर समय के पूर्व खड़े होने के अभ्यास में रहोगे तो वीर गति को प्राप्त हो जाए। अभी पंकज जी पूछ रहे थे 3 दिन पहले हमसे अपने चैनल पर, आई इंडिया पर, कि ये चयन कैसे होता है, अब कि किसको आप मूर्खाधिराज बनाएंगे। देखो, सब कुछ रहस्य है और हम राजनीति से सीखते हैं। राजनीति में जो हृदय में है वो दिमाग में नहीं है, और जो दिमाग में है वो मुंह में नहीं है। मुंह में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, और हृदय में कुछ और है। ये है राजनीति, और यही रहस्यवाद है। अब चाहे इसको कबीर का रहस्यवाद मान लो, चाहे इसको लोकतंत्र का रहस्यवाद मान लो। क्या हुआ भैया? इसमें आपके लिए सामान लाया। ये जो है कितना बुद्धिमान है। अभी तुमको भी माला पहनाएंगे, 3 लोगों को पहना चुकेंगे जब ABC, तो D वाली आपको पहनाएंगे। बिल्कुल निश्चित। ये शुगर फ्री मिठाई लाए हैं। इनको विश्वास है कि जितने लोग बैठे हैं सब शुगरत्व को प्राप्त करें। अब रजनी जी कह रहे हैं शुगरत्व मत कहो, सुगरत्व कहो। सुगरत्व अगर कह देंगे तो लालू और उनके परिवार की दशा आप लोग देख रहे हो। चारा खाने के क्या परिणाम हैं। वो गाय चरागाह में बड़ी दुबली पतली स्थिति में घास चल रही थी, तो एक सुअर आ गया और उसने पूछा, बहन जी। तो गाय ने कहा कि मोदी का शासन है, हमको बहन जी कहते हो। अगर मायावती का शासन होता तो बहन जी कहते, समझ में आता है, माता जी कहो। तो सुअर ने कहा, माता जी ये बताओ आप इतना दुबली पतली क्यों हो? तो गायों ने कहा कि हमारा चारा नेता लोग खा गए। तो सुअर ने सीना तान के कहा कि हमारा चारा खा करके अगर दिखाएं। क्या बात है? आपका चारा नहीं कोई खा सकता। और नेताओं ने जब सुअर का ये वक्तव्य सुना तो उन्होंने कहा इसको भी हम करके रहेंगे, और जो चीज किसी ने नहीं खाई वो हम खाएं और नया हिंदुस्तान बनाएंगे। तो मित्रों, हम प्रतीक्षा में हैं उस व्यक्ति की जिसे आपने बहुत ऊंचे पद तक पहुंचा दिया और उन्होंने स्वीकृति दे रखी है। हमने कहा भैया आपको मूर्खाधिराज की उपाधि से विभूषित किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अरुणेश जी हम तो पहले से मूर्ख हैं। हमने कहा आपके मूर्ख कहने से आप मूर्ख नहीं हो जाएंगे। हम लोग जब कहेंगे कि आप मूर्ख हैं, तब आपकी मूर्खता जो है वो प्लास्टर पर मुझे खो जाएगी और टस से मस नहीं होगी। आपके कहने से क्या होता है? अभी हमारे पास कमलेश जी आ जाएं, अवनीश सिंह जी आ जाएं और कहें कि हम मूर्ख हैं, तो हम मान लेंगे।
मूर्ख हैं। इनको अपनी मूर्खता के विस्तार के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं अभी बनानी पड़ेगी, और पंचवर्षीय योजनाएं न बना पाओ तो प्रपंचवर्षीय योजना बनाओ। तो उनकी हम प्रतीक्षा में हैं, और आप जानते हैं ये प्रतीक्षा करना कितना कठिन होता है। जो शेष 2 लोग हैं वो आ चुके हैं, लेकिन उन 2 लोगों, उन 2 चीजों का, उन दोनों का क्या महत्व है? वो बैल जब बधिया किया जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। जो असली है और जो व्यंग्यात्मक है, उसका आना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि सब्जियों में केवल बैंगन ही एक ऐसी सब्जी है जिसके सिर पर मुकुट है। अब कोई आलू लेवल का मूर्ख है, कोई करेला लेवल का है, कोई गोभी लेवल का है, तो हमारे लिए महत्वहीन जब तक वो बैंगन स्तर का नहीं है, क्योंकि मुकुट जो है वो तो बैंगन के पास ही उपलब्ध। तो हम उस व्यक्तित्व की प्रतीक्षा में हैं। हमारे समस्त कविगण बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, कवित्रियाँ हैं, और कवित्रियों में तो इत्र लगा ही है, महकेगी भाई जहाँ इत्र लगा है। तो कवित्रियाँ हैं, बहुत श्रेष्ठ कवित्रियाँ हैं। मंच पर संचालन आदरणीय कमलेश जी करेंगे, और में इतनी मूर्खताएं जो हैं अध्यादेश की तरीके से पारित करेंगे कि सरकार प्रसन्न होकर के अब की इनको 10 लाख रुपए का पुरस्कार देती, 5 लाख रुपए का तो ये प्राप्त कर सके। और ये साहित्य भूषण है, लेकिन इस महामूर्ख कवि सम्मेलन के खरदूषण। हम इनका प्रदूषण तो खुदा ही है। हम इनका सम्मान करते हैं, और ऐसे युग में सम्मान कर रहे हैं जब संसार का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान सहित अपमानित। क्या बात? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सम्मान सहित अपमानित न हो। अभी एक दुकान पर गए थे, जूते की दुकान थी, तो हमने कहा जरा जूता दिखाओ। तो जो जूता दिखाया उसने, तो वो जूता हमको देख के रोने लगा। हमने कहा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि हमारे पास कोई काम ही नहीं रह गया, हमारा लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। जाने कितने लोगों के सिर है जिनके सिर पर मौर है। ये शादी वाले मौर नहीं, जिसको कहते हैं कि ये सिरमौर है। जिनके सिर पर मौर है, होना हमको चाहिए था, जूते ने कहा, और मौर रखा है, और उनकी जिंदाबाद होनी चाहिए। तो जूते ने कहा कि अपने यहाँ जो है समाज में, देश में मुर्दाबाद की जगह जिंदाबाद चल रहा है, और जूते की जगह पर मौत चल रहा है, और हमारा कोई उपयोग ही नहीं करता है। तो हमने कहा इतनी अशिष्ट बात न कहो। तो जूते ने कहा आप नहीं समझते, जब तक हम सिर पर शोभायमान नहीं होंगे तब तक यहाँ सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। तो जूते और लोकतंत्र का सीधा संबंध है। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण बता गए कि जो भ्रष्ट है और जिनके कारण जनता के कष्ट हैं उनको नष्ट कर दो और उनको जूतायमान कर दो। तो मित्रों, हम ये चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच में
कवियों के बीच में बहुत अंतराल न हो और कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, अपनी ऊंचाइयों तक जाए और ऐसे समय में ऊंचाइयों तक जाए जबकि लोगों की ऊंचाइयों के स्तर तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन नीचता में सब समान है। ऊंचाइयों के स्तर तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन नीचता में सब समान है। ऐसे समय में हमारे कवियों की जो रचनाएं हैं वो समाज को दिशा देंगी, लोकतंत्र को मजबूत करेगी और साहित्य में नए आयाम स्थापित करेगी। और कोई भी कवि कोई भी अश्लील बात नहीं कहेगा और उस अंग का वर्णन नहीं करेगा जो शरीर में न हो। हम चाहते हैं कि श्री रजनी जी आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करें। धन्यवाद। आदरणीय नरेश मिश्र जी, एक तो समस्या ये है कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति को पकड़ा दो तो फिर वो पकड़े ही रहता, छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है, ये स्थिति है। अच्छा, पकड़ने के अतिरिक्त इनके पास कोई काम भी नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में जो है वो प्रैक्टिकल तो कमज़ोर हो जाता है, थ्योरी मजबूत रहती है, तो थ्योरी के सहारे चलता है। अब एक सज्जन आए, उन्होंने श्रोताओं के पीछे खड़ी कर दी। हमने कहा अगर खड़ा करते तो ठीक था, ये खड़ी करने का क्या तुक है। ये सज्जन जिनकी गाड़ी पीछे खड़ी है, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि गाड़ी में से जो है बड़ी की मात्रा हटा दो, लेकिन जो पीछे खड़ी है उनसे अनुरोध है कि वो थोड़ा बाईं ओर खड़ी कर लेते तो कमलेश जी की दृष्टि उस पर पड़ती, क्योंकि कमलेश जी उसी लाइन के व्यक्ति हैं, तो इनको संचालन करने में ज़्यादा आनंद आता। तो ये जिस सज्जन के पीछे गाड़ी श्रोताओं के खड़ी हुई है उनसे हमारा अनुरोध है कि थोड़ा बाएं कर लेंगे, क्योंकि पीछे श्रोता खड़े होते हैं, उनके खड़े होने का स्थान बना रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी अरुणेश जी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कर रहे थे, तमाम तरीके की बातें करें कि 2 लोग आ गए हैं, अभी तीसरा वाला नहीं आया है। अब जगदीप अंचल जी नीचे बैठे हैं और पंकज गौड़ जी उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, ये और व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ आदमी हाथ रखे तो रखेगा, कुछ लोग पकड़े हुए हैं, कुछ लोग हाथ रखे हुए हैं, ये स्थिति। ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो, वो एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाए तो इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर दिया जाए। तब तक मैं एक बात बता दूं, अरुणेश जी बहुत शत्रु व्यक्ति हैं। एक बार इनके सामने यमराज आ गए, अभी ये वक्तव्य दे रहे थे, यमराज प्रकट हुए, बोले अरुणेश जी हम आपके वक्तव्य से बहुत प्रसन्न हैं, आप बताओ आप 3 वरदान मांग लो और वो वरदान मांग लो, हम आपको आज दे देंगे, इतना प्रसन्न है। अरुणेश जी तो ठहरे, अरुणेश जी ने कहा हमारे 3 वरदान ये हैं कि आपको यह जो भैंसा है इसके जो ये 2 सींगे हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में जुड़ गई, वरदान थे। उसके बाद में अरुणेश जी ने यमराज से कहा आप जो है इस भैंसे की सींग पर बैठ जाओ। अब आज उस भैंसे की सींग पर बैठ गए, तो यमराज ने कहा तीसरा वरदान बताओ। तो अरुणेश जी ने कहा यह सींग जैसे पहले थे वैसे हो जाए। इतना विद्वान व्यक्ति है अरुणेश जी। एक कार्यक्रम अपनी पूरी ऊंचाई को जाए, पूरी जवानी को प्राप्त करे, इसलिए आपसे भरपूर तालियां मांगता हूँ, आकाश भर तालियां मांगता हूँ आपसे। ऐसा लगे पूरा जनपद हमारे समक्ष प्रत्यक्ष है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आए हमारे मंच पर इस कवि सम्मेलन को शैशवावस्था में, जो गर्भावस्था में किए, आदरणीय भूपेंद्र सिंह पिंकी जी बैठे हुए हैं, राजेश गुप्त जी बैठे हुए हैं, संतोष त्रिपाठी जी हैं, निरंकार जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, राम प्रकाश राठौर हैं और राजकुमार राठौर जी बैठे हैं, गोपाल टंडन जी और अरुणेश मिश्र जी इस कार्यक्रम की दाई, जो बच्चा पैदा नहीं करती, इनको नर्से कहते हैं, वो है। उसमें से बड़ी बुआ नर्स है, उनका नाम गोपाल टंडन जी है। मैं गोपाल जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और आज के इस अवसर पर कुछ अपनी बात कहें। आदरणीय गोपाल टंडन जी, आप सबकी जोरदार तालियां। जैसा इन्होंने बताया कि हम दाई हैं, कोई पहले अरुणेश जी बता गए हम लोग बड़ी बुआ हैं, तो ठीक है,
उन्होंने कहा कि मूर्ख तब तक घोषित माना नहीं जाएगा जब तक यहां से प्रमाणित नहीं कर दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक बार एक घर के दरवाजे पे भिखारी आया तो उसने कहा भिक्षाम दे। बहू निकली, क्या चाहिए? कहन बेटा भिक्षा दे दे। कहन नहीं मिलेगी, जाओ। अंदर से सास ने सुना, कहन बहू रानी कौन आया था? कहन माँ जी वो भीख मांग रहा था, वही आया था। कहन तो तुमने क्या कहा? कहन हमने मना कर दिया, भीख नहीं मिलेगी। तुम्हारी ये हिम्मत, बुलाओ उसको। दोबारा बुलाया गया। कहना बताओ तुम क्या चाहते हो? कहन माता जी जो भिक्षा मिल जाए। कहन नहीं मिलेगी, जाओ। बहू अजब स्थिति में थी, उसने पूछा कि माँ जी यही बात तो हमने उससे कही थी और आपने भी वही बात कही। कहन घर की बड़ी बुआ कौन? हम तुम। जब हम कहेंगे कि नहीं मिलेगी तभी नहीं मिलेगी। तो यही बात है कि इस मंच से जो मूर्खाधिराज घोषित हो जाता है तो निश्चित रूप से वो समाज का विशिष्ट मूर्ख होता है। और आज के इस सारस्वत समारोह में अगर मैं एक एक का नाम लूंगा तो वास्तव में ऐसा संदेश जाएगा कि इस कार्यक्रम में मूर्ख ही आते हैं। चाहे वो पंकज सिंह गौड़ बैठे हों, चाहे जागरण से जगदीप अंचल जी बैठे हों, इधर हमारे दाहिने हाथ पे सभी कलमकार बैठे हुए हैं और अपनी कलम के माध्यम से दिन रात ये सवेरा करते रहते हैं आपकी आंखों के सामने। जो चीज़ है उसको आईना करते हैं। और मेरे कुछ विशिष्ट मित्र आए हुए हैं, अभी उनका परिचय इस मंच पर होगा। वो लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्टता को प्राप्त कर चुके हैं। वो आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और वो यहाँ शहर के नहीं हैं, लेकिन शहर से उनका जुड़ाव है, इसलिए वो आप सबके बीच आज उपस्थित हुए। ये कार्यक्रम आप देखते होंगे बहुत से शहरों में कुछ ना कुछ होता है। कहीं पर होली में कीचड़ फेंका जाता है, कहीं पर एनामिल पेंट लगा दिया जाता है, तो कहीं पर कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, कहीं नालियों में ढकेला जाता है, कहीं पानी के टैंक में घुसेड़ा जाता है। लेकिन नहीं, इससे एक विरत विचार हम सब लोगों ने मिलकर संजोया, क्योंकि साहित्य में भी तो रंग हैं। क्यों ना हम उन और रंग की बारिश करें, उन रंगों से होली खेलें। तो आज अनवरत 18 वर्षों से हम आपके साथ उन्हीं रंगों से होली खेल रहे हैं और ये 19वां वर्ष है। हम प्रभु से कामना करते हैं कि सीतापुर के लोगों को, जो नई पीढ़ी है विशेष रूप से, यहाँ तो अधिकतर श्रोता वो हैं जो पिछले 18 वर्ष से आ ही रहे, कुछ नए श्रोता भी अगर जुड़ जाते तो बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, पहली बार कौन कौन आया है यहाँ, कोई हाथ उठा के बताएगा? देखिए 4-5 लोग ऐसे हैं जो पहली बार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप इस नगरी में आए हैं, इस सम्मेलन में आए हैं, तो आप इसका पूरा मजा लीजिएगा और अपना मन बनाइएगा कि ये कार्यक्रम सीतापुर में होता रहे, हम हो या ना हो, लेकिन ये कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं स्वागत करता हूं कि आप इस मंच से जो कुछ भी रस की फुहार उड़े उसमें आप नहाइए, धोइए, डूबिए, गुनगुनाइए, मजा लीजिए। यही आज की शाम हम सबसे कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको आज मूर्खाधिराज की उपाधि देने को हमने सोचा था, अभी उनका कोई फोन हमारे पास नहीं आ पाया है। अब या तो वो इस मंच को देख के डर गए होंगे या वो वास्तव में मूर्ख रहे होंगे, इसलिए वो यहाँ आने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं, वह लोग हमारे समक्ष विद्यमान हैं। मैं उनका तहे दिल से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। महेश शर्मा जी कहीं आ गए हैं, बीच में मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई पड़ रहा है। संजय शर्मा जी हमारे समक्ष हैं, भाई श्रवण कुमार वाजपेयी जी हैं, जगदीप अंचल जी हैं, पंकज सिंह गौड़ जी हैं, इधर श्याम तूफानी जी हैं,
सुनील शर्मा जी मंचस्थ हैं। मैं सभी का अभिनंदन और हम सोचते हैं आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो, इसकी अपनी कुछ औपचारिकताएं होती हैं। हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम की अनवरत अध्यक्षता करते हैं कवि सम्मेलन की, आज वो भी वही अध्यक्षता करेंगे। और ऐसे हमारे अग्रज हैं आदरणीय अरुणेश मिश्र जी, आज के कार्यक्रम की फिर से वो अध्यक्षता करेंगे। लगातार 18 वर्षों से करते आ रहे हैं, आज 19वां वर्ष है, आज भी वही करेंगे। और ये जो कवि बंधु बैठे हैं, उनका ये करना उनको पसंद है कि नहीं पसंद है? अगर पसंद हो तो जोरदार तालियां बजा दें। और हम चाहते हैं कि आदरणीय भूपेंद्र सिंह पिंकी जी हैं वो आए, और आदरणीय अरुणेश मिश्र जी को माल्यार्पण करने से पहले अरुणेश जी से अनुरोध है कि वो माँ बीना पाणी के चित्र पर माल्यार्पण कर का अभिनंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें। आप सबकी जोरदार तालियां उठे। आप सबकी जोरदार। अच्छा, हमारी ये नहीं समझ में आया, इसने कहा रजनीश भैया मेरे या रजनीश भैया मरे। और चंदन बंदन तिलक हो, माला चढ़े, माल्यादीन सुगंधीन, माँ भगवती की पूजा हो रही है, चंदन बंदन किया जा रहा है। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहतात। माला चढ़ाया गया। अरुण जी, आप ठीक ठाक अध्यक्ष हो, अब आप मंच पर बीचों बीच में बैठ जाओ। अब मैं भूपेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय अरुणेश मिश्र जी का माल्यार्पण करके अभिनंदन करें। आज के कार्यक्रम के वो अध्यक्ष हैं, और तिलक बंधन भी करें। हाँ, पूरी मांग भर देंगे। गोपाल जी से अनुरोध है कि एक टोपी पहना दें। एक टोपी पहनाई जाती है आज के दिन, असल कहीं टोपी कटाई जाती है, यहाँ पहनाई जाती है। अरुण जी को आज के दिन टोपायमान कर दें, और इनका एक चित्र भी ले लें साथ। दीपक सिंह जी हमारे बीच में आ गए। बैठ जाओ, तुम भी कितनी देर तक खड़े रहोगे? खड़े रहोगे तो पाँव भारी हो जाएंगे, बैठ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनका सुपुत्र भी साथ में है। कभी सुपुत्र इनका साथ में आता था, आज ये सुपुत्र के साथ में आए। इतना परिवर्तन हो चुका है, हाँ विश्वास नहीं। अरुण जी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अच्छा, हाँ टोपी लगा दो। दीपक जी, आप अरुण जी को टोपायमान कर दो। हाँ, एक टोपा रख दो इनकी खोपड़ी पे, और इसे बता देना जब विशेष अवसरों पर जाए तो ये टोपा उतार देंगे। पता चला टोपा सही चले गए। अरुण जी अगर जम रहे हो तो जोरदार तालियां बजाते। अच्छा, कमलेश जी अरुण जी को घूर घूर के देख रहे हैं। बहुत पुराने हैं ना? हाँ, बहुत पुराने हैं। ठीक है, तुमसे ज्यादा और कौन जानता। हम अपने सभी मित्रों से अनुरोध करते हैं, निरंकार जी हैं, संतोष त्रिपाठी जी हैं, राजेश जी हैं, सभी कवियों का बंधन तिलक करें। सुनील शर्मा जी हैं, राज कपूर जी हैं, दीपक सिंह जी हैं, विश्वास जी हैं, राजकुमार राठौर है, राम प्रकाश राठौर हैं। मैं सबसे पहले कमलेश मौर्य मृदु जी का को तिलक लगा करके अभिनंदित करें। भाई दीपक सिंह जी, सुनील शर्मा जी, और इनको एक माला पहना दें। गोपाल जी ने भी विशेष मालाओं की व्यवस्था की है। और एक टोपी, जो टोपी पहने ये टोपी उतार लें, और जो यहाँ से टोपी मिल रही है वो पहना दें। हाँ, वो टोपी छोटी है, रमेश जी का है। अब जिसने अनुभव किया है उसी को मालूम होगा टोपी छोटी है कि बड़ी है। हाँ, ये कमलेश जी को एक माला भी पहना। वेरी नाइस, स्मार्ट बॉय। क्या बात है। एक माला, ये वर्ण हो गया है। साइड हो जाओ।
इसके बाद में हमारे बीच में फारूक शोल जी हैं। जो आपकी आदत है बहुत खराब है, उठ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राज कपूर जी से अनुरोध है कि माला पहनाए। निरंकार जी आए, सहयोग करें सब लोग। अपना कार्यक्रम है। संतोष त्रिपाठी जी, सभी लोग। उसके बाद भाई जगजीवन मिश्र जी हैं, उनका भी यही क्रियाक्रम होना है, उनका भी शीघ्र कर दिया जाए। भाई जगजीवन मिश्र जी आए। राजकुमार जी, हरनाम बाबू मिश्र जी हमारे बीच में टहल रहे हैं, उनका भी स्वागत है, वंदन है। बहुत स्मार्ट बन के आए हैं आज। रात में पता नहीं इनको कौन मिलने वाला है। आए हरनाम मिश्र जी का स्वागत है, वंदन है। जगजीवन जी के बाद आदरणीय श्री किशोर तिवारी खंजन जी। सबके साथ आज यही व्यवहार होना है, जो एक कवि के साथ होगा दूसरे का होगा। ये हाँ, खींच लो, ऐसे खींचो जैसे द्रौपदी खींची गई थी। हाँ, आप जो शासन हो बिल्कुल। भाई लवकुश शुक्ला जी आइए। भूपेंद्र सिंह जी, दीपक जी, आप भी सहयोग करते रहें। राजेश जी, आप सबका कार्यक्रम है। अरविंद जी, ये बच्चों को घर छोड़ा तब यहाँ आओ। हाँ, और आइए और पूरा आनंद लीजिए। और ये स्कूटी पर बैठ के वो आनंद नहीं आएगा जो यहाँ बैठ करके आनंद आएगा। आदरणीय क्षेत्राम अज्ञानी जी, हाँ, ये क्षेत्राम अज्ञानी जी हैं, बक्सी के तालाब से आए। श्री किशोर तिवारी कह रहे थे कि बक्सी के तालाब से आए। हमका बेटा तुम तालाबों के चक्कर में मत पड़ो, जो तलैया है वही ठीक है। हाँ, पहना दो, अंदर तक बना दो, कह रहे राजकपूर जी। भाई धर्मराज उपाध्याय जी, धर्मराज उपाध्याय जी, हाँ, इनको भी एक माला डाल दें इनके पहनाने के बजाय, और टोपी पहना दें। आदरणीय केदारनाथ शुक्ल जी, आदरणीय केदारनाथ शुक्ल जी आए। आदरणीय केदारनाथ शुक्ल जी, आप सबकी तालियां बजती रहे। एकदम पूरे बाबा योगी लग रहे हैं। हाँ, ये बड़ा पुनीत अवसर है। और बाबा जी का बुलडोजर नहीं देखा है? आजकल उनका हथियार जो है बुलडोजर है। अब भाई अजीत शुक्ला जी हरदोई से हमारे बीच में, हास्य का बड़ा हाहाहुती नाम है। अजीत शुक्ला जी, इनको भी वही काम कर दो जो सबके साथ किया है। पहले डालो, फिर पहनाओ, फिर लगाओ, और निकालने की इच्छा जब हो तब निकालो। इसी बीच में वैभव शुक्ला जी हमारे बीच में है, वो भी आ जाएं। ये थोड़ी यातायात व्यवस्था ठीक कर ले लोग अपने आप। भैया ठीक करवा लो भैया। और इसके बाद अनामिका जी हमारे बीच में है, वो भी आ जाए। वही कार्यक्रम उन्हीं के साथ भी संपन्न होना है जो कवियों के साथ हुआ है। अनामिका जी को भी कोई सज्जन टीका लगा दें। माला पहनाई नहीं, माला हाथ में दे दें, वरना सुनील जी माला हाथ में ही देने का, उनका सिक्का भी यही कार्यक्रम हो जाए। अच्छा, ये कह रहे हैं आप लोग करो, हम लोग शामिल हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दाएं बाएं वाले होते हैं कि बीच वाला करेगा, दाएं बाएं वाले अपने आप ही नहीं। ये स्थिति है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कुछ विशेष नाम आपके बीच में लेना चाहता हूँ। जय हो, जय हो। टोपी भी
अच्छा हमारी टोपी फिर लगाएगा कौन, ये भी तय कर लो। कैसे पहना भैया? ये बिल्कुल फिट कर दो और उसके बाद में यही टोपी आपके फिट की जाएगी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस। ये जो कवियों के स्मार्ट भाई। आए विश्वास जी से अनुरोध है कि ये अनामिका जी हैं हमारे बीच में, इनका माल्यार्पण करके अभिनंदन करते। जाओ बेटा माला पहना दो एक, और यहीं से तुम्हारा शुभारंभ हो जाएगा। किसी भी पहना सकते हो। हाँ किसी को पहना, अनामिका को पहना दो, उधर पहनाओ, हमको नहीं। हाँ ये हाथ में लेंगी, ये कह रही है पहनेंगे नहीं। अब विश्वास जी है, उनको देख करके कह रहे हैं हाथ में हमको दे दो और पहनाओ वहनाओ नहीं। मैं कुछ विशेष नाम आपके बीच में लेना चाहता हूँ। वो लखनऊ की धरती से हमारे बीच में आए हैं, लेकिन उनका सीतापुर से एक लंबा जुड़ाव रहा है। अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सजग रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय R.K. सिंह सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो आ जाए मंच पर और उनका आज के दिवस पर सम्मान होना है। R.K. सिंह जी सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, उनसे हमारा अनुरोध है कि मंच पर आए और उनका महामूर्खाधिराज की श्रेणी में नाम है, उनका सम्मान होना है। आदरणीय R.K. सिंह जी उपस्थित हो रहे हैं समय समय। अच्छा जब सेवानिवृत्त नहीं थे तब जो है बड़े स्मार्ट थे और बड़ी स्फूर्ति थी। अब सेवानिवृत्त हो गए तो वैसी स्थिति हो गई जैसे अरुण जी की कुछ देर पहले थी। मैं गोपाल जी से अनुरोध करता हूं जो आए और आदरणीय R.K. सिंह जी का माल्यार्पण करें। एक विशेष माले की व्यवस्था की गई है और टोपी भी R.K. सिंह जी को पहना दें। और सुनील जी से अनुरोध है कि तिलक बंधन भी। अब सिंह साहब से अनुरोध है वो जैसा उचित समझे, यहाँ बैठे या जहाँ थे वहाँ बैठे या थोड़ी देर बैठे और अपने दो शब्द कह करके तब जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे बीच में अरुण कुमार सिंह जी AGM है इलाहाबाद बैंक के, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो भी मंच पर आ जाएं, उनका भी माल्यार्पण हो आज के इस अवसर पर। ना हो तो उसको अगर चयन करना हो तो जो उससे बड़ा विद्वान होगा वही उस विद्वान का चयन करेगा। और जब महामूर्ख का चयन करना होगा तो उन चयन समिति में जो होगा सदस्य वो जो उससे भी बड़ा, अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आपका समर्थन आना चाहिए। हमें तो लगता है आप उससे भी बड़े हैं गए गुजरे। इसका मतलब कुछ कुछ बुद्धि जिनमें शेष है वो तालियां नहीं बजा रहे, वो धीरे धीरे जो है वो आए अपनी गति को वो प्राप्त होंगे। जी देखो 3 प्रकार के मूर्ख बाबा तुलसी ने बताए हैं, एक जड़मत, एक मूढ़, एक मूर्ख। तो बाकी 2 में तो गुंजाइश है। बाबा ने कहा जड़मत हो तो सुजान, जो जड़मत है वो भी सुजान हो सकते हैं। और क्या है वो, सबसे भले विराजे मूढ़ जिनहि न व्यापै जगत गति। तो मूढ़ भी उतना गड़बड़ नहीं होता है, जिसको बहुत सांसारिकता में जो लिप्त नहीं है वो मूढ़ है। दुनियादारी बहुत जिसको नहीं आती है वो मूढ़ है। लेकिन ये दोनों सुधर सकते हैं। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंज सब। ऐसे मूर्खों का ये सम्मेलन है, और जहां मूर्खाधिराजों का चयन, यहाँ पे 3 मूर्खाधिराज जो चाहे जगदीप अंचल जी हों, हमारे R.K. सिंह जी हों, हरिनाम बाबू जी हों, ये तीनों बिल्कुल जैसे बता रहे थे। नहीं अभी ये जो कार्यक्रम का जो जिन्होंने किया है, श्री गणेश, गोपाल जी टंडन, रजनीश मिश्र और अरुणेश, यही है इस कार्यक्रम के ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या बात है। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जिस व्यक्ति के न रहने पर
हरनाम जी को दी जा रही है। हम चाहते हैं कि हरनाम जी उस पद पर पहुँचे। हमारी माँ से अनुरोध है, ये देखिए माला देखिए, इसमें बीच में कुछ काला काला लंबा लंबा है, आसपास कुछ 2 लोग और लटके हैं इसके। ये अभी देखो बिल्कुल हरनाम जी पर सज रहा है। ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल दिगंबर स्थिति में हरनाम जी हैं। और महादेव, ये हरनाम, आप सबकी जोरदार तालियां उठे आज के मूर्खाधिराज के लिए। इनके हम 2 शब्द भी सुनेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे तो अच्छा है। आप सबकी जोरदार तालियां उठे। हमने सोचा कि हरनाम जी से बढ़िया मूर्खाधिराज आज के इस कार्यक्रम को नहीं मिल सकता है, इसलिए हरनाम जी को बनाया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे इनकी माला में नीचे के 2 माला हैं, उसमें से भी 2 लोगों को चुन लिया जाए। तो आर.के. सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं गोपाल जी से अनुरोध करता कि वाया डॉक्टर सुनील वैश्य जी हमारे बीच में आ गए हैं, आशीष शुक्ला जी हमारे बीच में आ गए हैं। आर.के. सिंह जी का माल्यार्पण करके पुनः एक बार टोपी पहना करके और आ जाइए। आप ऊपर आइए। आप डर क्यों रहे? आप तो ही हैं। जो सी है वो तो नहीं डरता है, आप पता नहीं क्यों डर रहे हैं। हाँ, आइए डॉक्टर सुनील जी और गोपाल जी से अनुरोध है कि आर.के. सिंह जी का भी माल्यार्पण करें। उसी भांति जैसे ये हरनाम जी बीच में स्थापित हो गए हैं, हमें दाएं और बाएं भी स्थापित करना है। इसलिए गोपाल जी से अनुरोध है, डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि वो आर.के. सिंह जी का माल्यार्पण करें। ये माला देखकर ही आप जोरदार तालियां बजाएं। एक विशेष टोपी जिसमें कुछ पीछे लटकन भी है, उसको पहना दें। हाँ, वो वाली उतार दे जो पहले पहनाई गई थी। यहाँ के सीतापुर वाले लोग हैं, बार बार उतारते हैं, बार बार पहनाते हैं। कुछ ऐसी आदत है इन लोगों की। और मैं एक व्यक्ति को और आपके बीच में बुलाता हूँ, जिसका नाम होता है जगदीप अंचल, और वो भी आए मंच पर आज के इस अवसर पर उप मूर्खाधिराज की उपाधि ग्रहण करें। आइए जगदीप अंचल जी। पत्रकारों की क्षण, मैंने 3 व्यक्तियों को चुना। एक राजनीतिक क्षेत्र से है, एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और एक कलमकार हैं। ये कलमकारों का मंच है, इसलिए कलमकार का भी सम्मान होना अति अनिवार्य है। आए जगदीप शुक्ला अंचल जी और आज के इस अवसर पर वही माला ग्रहण करें जो आदरणीय आर.के. सिंह ने ग्रहण की है, जो हरनाम बाबू मिश्र जी ने ग्रहण की है। ये माला पहन ले, इसमें भी वही सब कुछ लगा हुआ है। अब ऐसा आप महसूस करें कि जब जगदीप जी बिल्कुल दिगंबर हो गए हैं। और ये टोपी है, इसमें भी पीछे कुछ लटकन है। और इस तरीके से इन तीनों लोगों का एक फोटो, एक चित्र बहुत अच्छा हो जाए। हरनाम जी खड़े हो जाए। आप सभी से अनुरोध है कि खड़े हो जाए इन सम्मानित व्यक्तियों के। क्या उठे, ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ समय को जाया न किया जाए। मैं सीधे सीधे अपना वाला कमलेश मौर्य मृदु जी को पकड़ाना चाहता हूँ कि वो पकड़ के आज के कार्यक्रम को संचालित करे। आज मृदु जी का संचालन आप सबके समक्ष, आप सबकी आकाश भर तालियां उठे, जोरदार तालियां उठे। ऐसा लगे कि पूरा सीतापुर हमारे समक्ष है। आदरणीय कमलेश मौर्य मृदु।